रीजन एक ही था कि बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट था। बीजेपी की इमेज खराब होती। मैं 18 साल का व्यक्ति हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, लड़ भी नहीं सकता, ना शौक है। तो उसके बावजूद हमारे को रोकने का काम क्यों किया गया, मैं बस इस चीज का जवाब जान सकता हूँ। क्योंकि सरो टोल प्लाजा इलीगल है। 41 किलोमीटर में 2 टोल कैसे आ रहे हैं, जब गडकरी साहब ने खुद कहा है 60 किलोमीटर में एक से ज्यादा टोल ऑपरेशनल नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 9 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे, यानी अंधकार का 9 महीना रह चुका है। जो प्रताड़ित है प्रशासन का 9 महीना रह चुका है, उसके बाद हालात बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। चनैनी नाशरी टनल के जो टोल प्लाजा के जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर आज रमन भल्ला के सपुत्र जयसिद्ध भल्ला प्रेस क्लब में आकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान पुलिस जो थी वो पुलिस ने उन्हें वहां पर प्रदर्शन करने नहीं दिया और उसके बाद वो महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन किन बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या सिर्फ चनैनी नाशरी टनल जो था उसी को लेकर जयसिद्ध भल्ला अपनी आवाज़ उठा रहा था या कुछ और विचार थे, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिली है कि चनैनी नाशरी टनल जो है, जो टोल प्लाजा जो है उसके टोल प्लाजा के रेट्स बढ़ रहे हैं, दुगने हो रहे हैं। और ये नए साल पर तोहफा जो है वो लोगों को मिल रहा है जो लोग घाटी की तरफ जाना चाहते हैं। इसके अलावा पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ, इसके अलावा टारगेट किलिंग सुनने में आया कि जयसिद्ध भल्ला इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। क्या कुछ कहते हैं आइए जान लेते हैं। जयसिद्ध भल्ला है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और सुबह सुनने में आया कि ये प्रेस क्लब गए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस कर्मियों ने इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया। अब ये किन बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसे विषय थे जिनको पुलिस मीडिया के समक्ष रखने नहीं दे रहा, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी किन बातों को लेकर आप प्रदर्शन करने वाले थे जो पुलिस कर्मियों ने आपको रोक दिया? ये रीजन एक ही था कि बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट था। बीजेपी की इमेज खराब होती। जब प्रेस क्लब में बीजेपी का बंदा प्रोटेस्ट करते हैं, बंदे लेकर, वहां पे कोई ये नहीं बोलता कि धारा 144 आप प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हो। जब एक पत्रकार रश्मि जी किसी से सवाल पूछती है तो कहते हैं 144 लगी हुई है। क्या ऐसा लोकतंत्र इन्होंने बनाया? हम प्रोटेस्ट करने गए, बस वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट था, हमें खड़ा होने से मना कर दिया। कहते ऊपर से आदेश आए हैं। हमने कहा ऊपर से किसके आदेश आए? कहते वो हम आपको नहीं बता सकते। मेरे को खुद क्यूरियोसिटी हो रही है कि आदेश आए किसके, कोई पता है? इंस्पेक्टर के आए, रविंदर रैना जी के आए, कविंद्र गुप्ता जी के आए, जुगल किशोर जी के आए किसके आदेश? मेरे को तो कोई ये खुद ही नहीं पता चला। बस बीजेपी हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। हम 18 साल के व्यक्ति हैं, मैं 18 साल का व्यक्ति हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, लड़ भी नहीं सकता, ना शौक है। तो उसके बावजूद हमारे को रोकने का काम क्यों किया गया, मैं बस इस चीज का जवाब जान सकता हूँ। क्योंकि स्पष्ट रूप है, जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग बढ़ रही है। जो हालात है वो बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं। आज तक इतना 70-80 साल में कभी नहीं हुए। ये लोग कहते हैं कि आप आवाज क्यों उठा रहे हो, आवाज मत उठाओ, बीजेपी को। जो पुंछ में आतंकी हमला हुआ उस पर आप हमारा एक उस पे भी प्रोटेस्ट था। ओवरऑल ये था कि जो जम्मू कश्मीर में हर जगह बढ़ रहा है, सिर्फ पुंछ रजौरी में तो बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ, जिसको हम कंडेम करते हैं। श्रीनगर देखो, कश्मीर, जम्मू। अब पहले एक वक्त होता था, बाइक जाती थी, किसी का बैग गिरता था, बंदा उठा के दे देता था कि बेचारा जॉब के लिए। आज गिरती है, लोग भागते कहीं बम ना फट जाए। ये ऐसे हालत जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बना के रख दी है। मेरे पिताश्री और जिन लीडरों को डेथ थ्रेट आई, सिक्योरिटी बढ़ाया जाता है, संविधान में लिखे अगर आपको नेबर भी धमकी दे, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इंटरनेशनल वहां से थ्रेट आई और सिक्योरिटी 90% कम कर दी गई। क्यों कर दी गई? बीजेपी जानती है हम ऐसे नेताओं को हरा नहीं सकते। एक बार हो गया कि कोई वेव चल गई थी, कोई खुदा ना कोई किस्मत थी, अब जानते नहीं हरा सकते, तो ये मरवाने की कगार पे विपक्षी नेताओं को आ चुके हैं। अच्छा, तो एक ये विषय। दूसरा हमारा विषय ये है जी कि जो सरोर का, एक तो है कि सरोर टोल प्लाजा इलीगल है। 41 किलोमीटर में 2 टोल कैसे आ रहे हैं, जब गडकरी साहब ने खुद कहा है 60 किलोमीटर में एक से ज्यादा टोल ऑपरेशनल नहीं रहेगा। दूसरा हमारा ये है, जो चनैनी नाशरी वाला जो टनल जो टोल आता है उसका रेट 80 से 160 कर दिया गया। उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। डबल कर दिया, रातों रात डबल कर दिया गया। और मेरे को दुख की बात है, आप इस बात को बुरा नहीं लगाना, पर जब हमने नेट खोला हमें लगा कि कहीं पे चीज पता चलेगी, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। जब नेट खोला, एक व्यक्ति रविंदर रैना जी की झोली में बैठ के, आप कैसे नहाते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, मतलब कुछ मैं ऐसे सब पे नहीं बोलूंगा। जो आपको मेन बातें बतानी चाहिए, आपको ऐसी चीजें बतानी चाहिए। जेएंडके में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, हम खोलते हैं एलविस यादव जम्मू आया, उसने सिस्टम किया। क्या ये चीजें जम्मू कश्मीर की जनता को जाननी है? जनता को उनके हक की बात जाननी है कि कितना रेट बढ़ रहा है, कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, जो बीजेपी नहीं बता सकती। 9 महीने के बाद चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 9 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे, यानी अंधकार का 9 महीना रह चुका है।
जो प्रताड़ित है प्रशासन का 9 महीना रह चुका है, उसके बाद हालात बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। अच्छा, आप नासिर टनल के ऊपर जो आप कह रहे हैं डबल रेट हो, उसमें क्या आप क्या देखिए हम ये चाह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, 80 से 160 है, फास्ट टैग पे 160 है, अगर फास्ट टैग नहीं है तो 320 रुपया डबल होता है ना उसका। अब अगर बंदा 320 इतना ही दे रहा है, इतना तो पंजाब जाओ, इतना टोल तो मेरे हिसाब से पंजाब ही नहीं लगेगा अगर खाली इधर से पंजाब के रास्ते से जाना हो तो। सिर्फ एक नासरी का इतना टोल, जब जाओगे आओगे 640। ये तो बीजेपी ने गुंडागर्दी जम्मू कश्मीर में बना के रख दिया है। जहां जहां आंख उठा के देखोगे यहाँ पे आपको मौत दिखाई, शहीद होते हुए लोग दिखाई देंगे। जो पुंछ में भी शहीद हुए, जो 3 लोग बेचारे शहीद हुए, गुज्जर बेचारे शहीद हुए, उनमें से जो 2 लोग हैं उनका वो आर्मी के साथ, आर्मी या पुलिस के साथ काम कर चुके हैं। एक जो है उनका भाई आर्मी में काम कर रहा है, 2 की बीवी गर्भवती है। अब आप बताओ क्या पैसे देने वो से वो जीवन वापस आ जाएगा क्या? जो उनका पालन पोषण बच्चों का होना था वो वापस आ जाएगा क्या? तो बीजेपी इन मुद्दों को नीचे गिराने का काम करती है, पर हमारी आवाज को जितना गिराओगे हम 4 गुना ऊपर निकाल के आएंगे, ये कह सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करेंगे। थैंक यू। तो चनैनी नासिर टनल के अलावा जैसिद भल्ला जो हैं वो सरोर टोल प्लाजा की भी बात कर रहे हैं, टारगेट किलिंग की भी बात कर रहे हैं और भाजपा के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक बयान है या इसके पीछे सच में ही ये विचार है कि जो हो रहा है समाज के अंदर वो सही नहीं है? रेट्स इस तरह से चनैनी नासिर टनल टोल प्लाजा के इस तरह से रेट बढ़ने नहीं चाहिए, और जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है, जो आतंकियों ने पिछले कुछ समय से राजौरी और पुंछ में आतंक मचाया है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में नाकामयाबी मिल रही है। उसको लेकर ये आवाज़ जो थी वो रमन भल्ला के सपुत्र की तरफ से उठाई गई। इस पर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।